के समय को याद करके बहुत रोई। इधर कालू मेहतर पास में आया। धीरे धीरे महाराज हरिश्चंद्र को बिना भोजन किए 26 दिन हो जाते हैं। इधर कालू मेहतर बोला है हरिश्चंद्र जी मालिक, गलियों में झाड़ू सफाई से तुझे लगाना नहीं आता, एक काम कर। जी मालिक। घड़ा उठा, नदी से जल भर के लेके आ। घड़ा लेके नदी पर पहुंचे। घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो घड़े को उठा करके ले जाए। कभी इधर उधर देखने लगते हैं, कोई आ जाए मेरे घड़े से सहारा लगा दे। कभी बैठ करके रोने लगते हैं। काफी देर हो गई, सामने से तारा दिखाई दी। आज तो मेरी रानी आ रही है। तारा तारा पास में आई। स्वामी आप? हाँ तारा। तारा तुम? बोले हाँ। हरिश्चंद्र बोले तारा मेरा एक काम कर दो। क्या? तारा मेरे घड़े को उठवा दो, मुझे बहुत देरी हो रही है, मेरा मालिक मुझे बहुत डांटेगा। तारा तारा कहने लगी आप एक बात बताइए। क्या? आप इतने दुबले कैसे हो गए हो? क्या आप भोजन नहीं करते हैं? क्या आपको बेटा रोहित की याद आती है? और जैसे ये बात कही तैसे ही महाराज हरिश्चंद्र फूट फूट करके रोए। तारा कुछ मत पूछो, तारा मेरे घड़े को उठवा दो। घड़ा मेरे उठवाई मोक होती है तारा दी। हरिश्चंद्र रोई कि बोली तारा मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मेरा मालिक मुझे बहुत डांटेगा, मुझे भोजन भी करने को नहीं देगा। तारा घड़ा भी उठवाई दे होती है तारा दी। उठेगा इन हाथन से नीर, उठेगा इन हाथन से नीर। सारो टीक लगाई दे, सारो टीक लगाई दे। तारा होती है वो तेरे। घड़ा मेरो उठवाई दे मोक होती है तारा दी। तारा तारा मेरे ऊपर उपकार कर दो, मेरे घड़ी को उठवा दो। तारा कहने लगी क्षमा करना महाराज, आपकी घड़ी को उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, हम तो इन हाथों से आपकी घड़ी का स्पर्श भी नहीं कर सकती हूँ महाराज, क्योंकि आपके हाथ में घड़ा एक मेहतर का है, मेरे हाथ में घड़ा एक ब्राह्मण का है। मैं ब्राह्मण की रसोई पकाने वाली हूँ। अगर मैंने आपके घड़े का स्पर्श किया तो प्रभु मेरा धर्म टिक जाएगा। हाँ एक उपाय बता देती हूँ पिया। क्या? कि गहरी में घुस जा, घड़ा उठ जाई वो पिया, तनिक शहार पानी को लग जाई गो। पिया कमर तक जल में आप घुस जाइए,
जब कमर तक जल में घुस जाएंगे, जल का इशारा मिलते ही आपका घड़ा उठ जाएगा। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा कोई बात नहीं, तुमने घड़ा नहीं उठवाया, कोई बात नहीं तारा, अब मैं स्वयं घड़ा उठाऊंगा। कमर तक जल में महाराज घुस कर के गए, जैसे तैसे घड़ा उठाया। घड़ा लेकर के कालू मेहतर के दरवाजे पर आए, एक ठोकर लगी। ठोकर लगते ही महाराज हरिश्चंद्र जमीन पर घस खा के गिर गए। घड़ा फूट गया। कालू मेहतर आया, हरिश्चंद्र रोज एक घड़ा इस तरह से फोड़ेगा रे, मैं कहां से लाऊंगा? हरिश्चंद्र कहने लगे मालिक धोखे में फूट गया। एक बात बता तू, क्या तू भोजन नहीं करता? इतना दुबला क्यों होता जा रहा है? हरिश्चंद्र नहीं बोले। भोजन वाली दुकान पर जाकर के देखा है, उसमें सिर्फ 5 दिन का भोजन लिखा है। वो भी भोजन वाले जिस दुकान से दुकान वाले ने बताया ये भोजन इन्होंने नहीं खाया है, ये भोजन तो इन्होंने दान किया है। बारे बा हरिश्चंद्र इतने दिन से तूने भोजन नहीं किया, चल कोई बात नहीं, एक काम कर। जी मालिक, अब तू घड़ा भरने नहीं जाएगा? आज्ञा करो मालिक। एक लाठी उठा, एक कम्बल उठा, मरघट की रखवाली करेगा। अगर कोई मरघट में लाश लेकर के आए तो कर लेने के बाद ही लाश को लगने देना। जी मालिक। इधर महाराज हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली करते हैं। इधर महाराज हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली कर रहे हैं। इधर ब्राह्मणी बोली है तारा सरी तारा, तेरो लाला जादे से आयो है, 2 पैसे को काम नहीं करे, अपने लाला ते कह दे कि ज्यादा नहीं, पूजा के लिए बाग से पुष्प ले आए। बोले ठीक है भैया। तारा ने बेटा रोहित को पास में बुलाया और रोहित से जवाब दियो बेटा अरे बेटा मेरी बागन तुम जइयो रे लाला मेरी बागन को, तुम जइयो रे लइयो तोड़ी की हो फूल लाला मेरे बागन को, तुम जइयो रे बेटा मेरे बागन को, तुम जइयो रे लइयो तोड़ी के हो। अरे बेटा मेरे बागन को, तुम जइयो रे लाला मेरे बागन को, तुम जइयो रे लइयो तोड़ी की हो फूल। बेटा मेरे बागन को, तुम जइयो रे लाला मेरे बागन को, तुम जइयो रे लइयो तोड़ी के हो। अरे लइयो तोड़ी के फूल कुमर बागन को जइयो, जहाँ कहूँ होई अवेर गेल में बेटा मती रुक जइयो। तू सुन ले मेरी वाणी और पूजा खंडित होई कि कह रही है गी तारा लाला मेरे बागन को, तुम जइयो रे बेटा मेरे बागन को, तुम जइयो रे लइयो तोड़ी की हो फूल। लाला मेरे बागन को, तुम जइयो रे बेटा मेरे बागन को, तुम जइयो रे लइयो तोड़ी के हो। जैसे ही रोहिदास ने माँ की आवाज सुनी, क्या किया? अरे लई तो छबरिया है, अरे लई तो छबरिया है, ललानी लई तो छबरिया है, लला फिर पहुंचो बाग में हो जाए। लई तो छबरिया है, ललानी लई तो छबरिया है, उमर जब पहुंचो बाग में हो। लई तो छबरिया
ये ताज